नमस्कार दोस्तों, मैं अजीज शिफा नेचुरल्स से। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास की, जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्वार्ट्ज कहते हैं कि डर को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है काम करना। जब हम किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं तो हम अपने डर को चुनौती देते हैं और उसे हराने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। जितना ज्यादा आप किसी काम को टालते हैं, उतना ही ज्यादा डर आपको घेर लेता है। यह डर हमें जकड़े लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें तो यह डर धीरे धीरे कम हो जाता है। गाड़ी चलाना सीखना याद है? जब आपने पहली बार ड्राइविंग सीखी थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था? शायद आप घबराए हुए थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन छोटे छोटे कदमों से हम हिम्मत पाते हैं। हर बार जब आप गाड़ी चलाने की कोशिश करते थे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता था। धीरे धीरे आप एक कुशल ड्राइवर बन गए। तो छोटी छोटी कोशिशें शुरू करें और मुझे कमेंट में बताएं आज आप कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं। चाहे वह एक ईमेल भेजना हो, एक फोन कॉल करना हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना हो। याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। अपने डर को हराने के लिए आज ही एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए अब कुछ आम डर के बारे में बात करते हैं। डर हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे पहचानना और इससे पार पाना महत्वपूर्ण है। पहला है हारने का डर। यह डर हमें कई बार कोशिश करने से रोकता है। कमल हासन की कहानी देखें। उनकी कई फिल्में नहीं चली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया और अंततः सफलता पाई। दूसरा है ना मंजूर किए जाने का डर। यह डर हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर करता है। अक्षय कुमार को अपनी पहली फिल्म मिलने से पहले 7 साल तक लोगों ने नकार दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह एक सफल अभिनेता हैं। तीसरा है अनजान का डर। यह डर हमें नई चीजें सीखने और अनुभव करने से रोकता है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब हम किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वह कम डरावना लगता है। चौथा है सबके सामने बोलने का डर। यह डर हमें अपनी बात कहने से रोकता है। छोटी जगहों पर अभ्यास करें। जब हम छोटे समूहों में अभ्यास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बड़े समूहों के सामने भी बोलने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान और योग भी डर को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। अपने डर को लिखें और उन पर विचार करें। जब हम अपने डर को कागज पर उतारते हैं तो वह कम भयानक लगता है। याद रखें, डर को पहचानना और उससे पार पाना ही असली जीत है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अपने डर को अपने सपनों के रास्ते में न आने दें। आप में वह ताकत है जो किसी भी डर को मात दे सकती है। श्वार्ट्ज छोटी छोटी जीत की ताकत पर जोर देते हैं। हर छोटी जीत हमारे आत्मविश्वास की नींव रखती है, इसलिए छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। असफलता के बजाय सफलता की कल्पना करें। जब आप अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाते हैं तो आप अपने आप को उस दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। विजुअलाइजेशन मन के लिए रिहर्सल की तरह है। जब आप अपने आप को किसी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए देखते हैं तो आपका मस्तिष्क उस अनुभव को वास्तविक मानने लगता है। यह आपको मानसिक रूप से तैयार करता है और आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। अपने लक्ष्यों के बारे में साफ साफ सोचें। यह न केवल आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपको आगे के कदमों को समझने में भी मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आप एक रोड मैप बनाते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह योजना बनाने की प्रक्रिया आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करती है। विंस्टन चर्चिल के शब्दों को याद रखें, सफलता आखिरी नहीं है, असफलता खत्म नहीं है। यह हिम्मत है जो मायने रखती है। यह हिम्मत ही है जो आपको असफलताओं से उबरने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर असफलता एक सीखने का अवसर है।
और हर सफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए अपने मन में सफलता की कल्पना करें और उस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ें। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। आप खुद को जिन लोगों के साथ रखते हैं, वे आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। उन लोगों की तलाश करें जो आपको ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोग आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं, इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहें। मैं कर सकता हूं कि नारे को अपनाएं। हर बार जब संदेह आए तो उसका मुकाबला मैं कर सकता हूं से करें। इसका रोजाना अभ्यास करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ते हुए देखें। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। मैं आपकी है। अंत में, अगर आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को पढ़ें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।